ओके। अच्छा, तो इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आपको या तो आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आप प्रॉपर तरीके से आप फ्रीलांसिंग कर लें, ठीक है। या तो अगर आपको जॉब करनी है तो आप प्रॉपर तरीके से आप जॉब के लिए आप जॉब की आप अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ लें, ठीक है। तो दोनों तरह के सीखने के जो आपका जो सीखने का जो आपका अंदाज है वो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करते हैं, तो उनका फोकस क्या होता है, उनका फोकस ये होता है कि वो पूरा नहीं सीखते हैं, लेकिन वो अपने क्लाइंट्स को ढूंढने में अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप फ्रीलांसिंग नहीं करें, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग के चक्कर में आप किसी भी कोर्स को आप बीच में या फिर स्टार्ट में आप छोड़ा मत करें। तो उसके अंदर ये है कि आप जो मोस्टली जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो इस तरह से सीख रहे होते हैं कि उन्होंने वो जो है वो कोर्सेज में वो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वो कोर्सेज को वो कंप्लीट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स ढूंढने में, अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स को मैनेज करने में अपना टाइम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने अपने जहन में रखिएगा कि जो आपका गोल है उस गोल के ऊपर स्टक रह के फिर उसके ऊपर आप एक चीज़ को पूरा कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप जाएं, ठीक है। मतलब एक जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको आप अपना टाइम दें जो भी उसका रिक्वायर्ड है। अच्छा, जो इसके अंदर बेसिक टूल्स जो रिक्वायर्ड हैं आपको, वो आपको उसका मैं आपको बता देता हूँ। जो आप इसके अंदर आपको बेसिक टूल्स चाहिए, उसके अंदर आपको या तो आपका आपका मैक ओएस होना चाहिए या तो आपका विंडोज होना चाहिए। और उसके अंदर आपके जो अच्छा, इन चीज़ों का आप इग्नोर करिएगा। ये चीज़ें जो हैं वो आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए और बैक एंड डेवलपमेंट के लिए हैं। तो इसके अंदर जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए फिग्मा का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फिग्मा का सॉफ्टवेयर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें सीखने के बाद जब आप यूआई यूएक्स को कवर कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपका पार्ट आता है एचटीएमएल सीएसएस का। एचटीएमएल सीएसएस के अंदर आप क्या सीखते हैं, आप एचटीएमएल सीएसएस सीखते हैं, आप रिस्पॉन्सिव सीखते हैं। और इसके अलावा आपको जो है वो एचटीएमएल सीएसएस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपके इसके अंदर और भी ज़्यादा इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होती हैं, मीडिया क्यूरीज होती हैं, ट्रांजिशंस, अलाइनमेंट्स, पोजिशनिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपकी एचटीएमएल सीएसएस के अंदर आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एचटीएमएल सीएसएस के बाद आपके पास एक आपके पास टेक्नोलॉजी, एक लैंग्वेज आपके पास होती है सैस की, ठीक है, जो कि आपको सीएसएस का प्री प्रोसेसर होता है। इसके बारे में आपको एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसका सास का आपका क्या होता है, ठीक है। किस तरीके से आप सास को यूज करते हैं। अच्छा, ये आपके कुछ सीएसएस के यूआई के फ्रेमवर्क्स हैं, जिसके अंदर आपका टेलविंड सीएसएस, बूटस्ट्रैप, मटेरियलाइज, बुल्मा, सिमेंटिक यूआई, ठीक है। इसके अंदर जो पर्सनली जो मैंने यूज किए हैं उसके अंदर टेलविंड सीएसएस, बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई और सिमेंटिक यूआई, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 4 फ्रेमवर्क्स मैंने पर्सनली इसके अंदर यूज किए हुए हैं। बल्मा मैंने यूज नहीं किया तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये भी एक डिमांडिंग फ्रेमवर्क है, लेकिन इतना ज्यादा इसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप मतलब इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो हैं, ये जो तीन है आपके सिमेंटिक यूआई, बूटस्ट्रैप और टेलविन, ये आपका जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि आपने भी एचटीएमएल सीएसएस के बारे में बोला, तो क्या इस कोर्स के अंदर शामिल है? यूआई यूएक्स के अंदर शामिल नहीं है। मैं आपको पूरा एक रोड मैप, पूरा एक पाथ मैं आपको बता रहा हूँ कि यूआई यूएक्स के बाद आपको क्या चीज़ें अच्छा। आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको एक पूरा ठीक है एक ठीक ओवरव्यू है। दे रहा हूँ कि आपको, क्योंकि यूआई यूएक्स के अंदर मोस्टली क्या होता है कि आप लोगों का पहले यूआई यूएक्स के अंदर क्या होता है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पहले आईटी इंडस्ट्री से जो है वो कोई इस तरह का वास्ता नहीं पड़ता। तो अब जो है वो आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हुए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप जो है वो किस हद तक आप जा सकते हैं अपने लर्निंग लेवल के ऊपर, ठीक है। मतलब आपकी किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके अच्छा पास। सर, एक जी। अब मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैंने ये भी कोर्स, अगर ये कोर्स मैंने अनरोल है, अगर वो भी कोर्स अनरोल है तो अब ये ना हो कि मिक्स हो जाए, तो नहीं, मैं मैं आपको उस बता रहा चीज़ हूँ ये के लिए काम किस थोड़ा। तरीके से, हाँ। मैं ये आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ठीक है। हमारा मेरे पर्सनली जो मेरी ये जो सेशंस आप चल रहे होते हैं, जैसे जैसे कि आप बैच 3 आप देख रहे हैं, तो बैच 3 के अंदर जी क्या होता है कि ये सेशन जो है वो एक साथ मेरा स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर यूआई यूएक्स, जी फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें मेरी एक साथ स्टार्ट हुई है, मतलब इसी वीक से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, अब जी। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये सेशन जब मेरे खत्म हो जाएंगे, पूरे तकरीबन 2 महीने 3 महीने के सेशन खत्म हो जाएंगे, तो इसके बाद यही सेशन मेरे दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोबारा स्टार्ट होंगे तो जो यूआई यूएक्स के स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जा सकते हैं या फिर बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर भी जा सकते हैं। मतलब जो नेक्स्ट सेशन जो मेरे होंगे वो आप फिर मतलब पहले आप यूआई यूएक्स सीखेंगे, फिर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे, फिर आप बैक एंड डेवलपमेंट सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सेशन हमारे चल रहे होते हैं। तो इसके अंदर आप एक साथ चीजें नहीं सीख रहे होते, इसके अंदर आप 1 बाय 1 करके आप चीजें सीख रहे होते हैं।
अच्छा, एक्चुअली मसला मेरे साथ ये है कि मैं ना 2 महीने के बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम कम है। ये मसला है मेरे तो साथ। अच्छा चलिए ठीक है, इसके ऊपर मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस सेशन के हम्म, बाद आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, तो मैं उसका आपको ठीक रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो यूआई डिजाइन के अंदर हम ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करते हैं, जिसके अंदर आपका जो है वो कलर्स एंड कंट्रास्ट, वाइट स्पेस, स्केल, विजुअल हायरार्की। और विजुअल हायरार्की आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टाइपोग्राफी, मतलब ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करते हैं कि टाइपोग्राफी के अंदर आपको एक्सटर्नल फॉन्ट्स आप कैसे यूज करते हैं, इंटरनल फॉन्ट्स आप कैसे यूज करते हैं। कलर्स एंड कंट्रास्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि आप ब्रांड डेवलपमेंट आप कैसे करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक अगर आप कोई वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। और फिर आप कंसिस्टेंसी की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको मतलब ऐसा ना हो कि आप डिज़ाइन को ऐसा बना रहे हैं कि वो नॉन प्रोफेशनल लुकिंग हो। और उसके अलावा आपको जो चीज़ें आपको यूज़ करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, कौन सी चीज़ आपको पहले यूज़ करनी है, कौन सी आपको बाद में यूज़ करनी है, किस तरह से आपको ऑर्डर करना है अपने डिज़ाइन को, किस तरीके से आपको अपने डिज़ाइन की प्लेसमेंट आपको सही करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इसके अंदर गाइड करता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद आपका जो जावास्क्रिप्ट का आपके पास आ जाता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास जैसे कि ये तो आपका काफी ज्यादा डिटेल्ड है, तो इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल फिलहाल अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इसके मतलब आपके सर के ऊपर से गुजर जाना है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बस ये है कि मैं आपको बेसिक्स ये बता रहा हूँ कि आपको बेसिक्स के अंदर हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, अरेज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स किस तरीके से काम करते हैं। और काफी सारी चीजें हम इसके अंदर ES6 के बारे में भी देखते हैं कि ES6 आपका जो है वो क्या होता है, किस तरीके से हम इसके अंदर आप काम करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका रिएक्ट जेएस के भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस और ES6 वगैरह सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। फिर इसके अलावा आपका जो है वो डॉम एंड स्टाइलिंग इसके अंदर आपके पास होती है। फिर इसके बाद आपके पास अरे मेथड होते हैं कि आप अरेज को कैसे आप यूज करते हैं। फिर जेसन ऑब्जेक्ट आपको आपके पास होता है कि जेसन ऑब्जेक्ट जो है वो आप किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं और जेसन की आपको कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अभी जो आप जितना भी काम अभी आप इंटरनेट के ऊपर आप देख रहे होते हैं वो ज्यादातर जो आपका डेटा से रेलिवेंट जो आपका काम होता है वो आपका जेसन के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक सब्जेक्ट है जिसको आपको कवर करना होता है, ठीक है। अच्छा, HTTP रिक्वेस्ट आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जितनी भी अभी आप वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स वगैरह आप यूज़ कर रहे होते हैं उन सब के अंदर आपकी ये जो है वो APIs के ऊपर आपका काम हो रहा होता है कि आप APIs बनाना सीख रहे होते हैं, APIs आप इंप्लीमेंट करना सीख रहे होते हैं फ्रंट एंड के अंदर, और बैक एंड के अंदर आप APIs को आप बनाना सीख रहे होते हैं कि आप APIs एक्चुअली बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी आपका जितना भी काम आप इंटरनेट के ऊपर आप देखते हैं, चाहे आप फेसबुक यूज़ करें, आप व्हाट्सएप यूज़ करें, आप ट्विटर यूज़ करें, आप लिंक्डइन यूज़ करें, जितने भी आपके पास इवन कि अगर आप गूगल यूज करें, मतलब जितने भी आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के आप नाम लेंगे तो ज्यादातर आपकी तो ये सारी एप्लीकेशंस के ऊपर मोर देन 90% काम आपका APIs की बेसिस के ऊपर आपका हो रहा होता है, ठीक है। तो ये APIs बनाना हम सीखते हैं कि APIs आप किस तरीके से बनाते हैं। APIs के अंदर हम इन सारी टाइप्स के ऊपर काम करते हैं कि गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, पुट क्या होता है, डिलीट क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। इवन कि हम इसको एक प्रोजेक्ट के अंदर हम इनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि आप इसको बनाते कैसे हैं स्क्रैच से। मतलब बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से बनाते हैं, और इसके बाद आप जो है वो स्क्रैच से बनाने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट किस तरह से करते हैं फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है। मतलब समझे कि अगर आप इन तीनों कोर्सेज को आप कवर करते हैं तो आप इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर की तरफ आप आसानी से आप जा सकते हैं। और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया वो है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सिर्फ ये करेंगे कि आप 1 घंटे की क्लास आपने ली, फिर आपने 3 दिन तक आपने खोल के नहीं देखा, तो उसके बाद उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपका क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा आपकी जो है वो ग्रोथ इसकी फास्ट होगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास अदर टूल्स भी आपके पास होते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आप वर्जन कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, रेपोजिटरीज आप कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। गिटहब के बारे में आपको बताता हूँ। फिर गिटहब के अलावा मैं पैकेज मैनेजर के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि npm के पैकेजेस आपके पास होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूल बंडलर, जिसके अंदर आपके पार्सल होता है, वेब पैक होता है, रोल अप होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास जो है वो ब्राउजर के कुछ डेवलपर टूल्स होते हैं, इनको यूज करना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि ये डेवलपर टूल्स आप कैसे यूज करते हैं। और आपके पास कोई प्रॉब्लम आपके पास कोडिंग के अंदर आपके पास आ रही होती है तो उनको आप किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो बेसिक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी अच्छा, ये बेसिक फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट क्या होती है
कि जो आपने फ्रंट एंड अपना बनाया है अब उसको आप डिप्लॉय कैसे करेंगे, आप उसको लाइव कैसे करेंगे। लाइव का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक फ्रंट एंड, आपने एक वेबसाइट तो आपने बना ली जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन अब आपको इस वेबसाइट को किसी स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर, स्पेसिफिक होस्टिंग के ऊपर आपको डालना है, तो उसका मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर में पूरा गाइड करता हूँ कि वो स्ट्रक्चर आपका कैसे चल रहा होता है बिहाइंड द सीन। आपके जब आप कोई डोमेन आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं ilmus.com, तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो इसकी रिक्वेस्ट कैसे जाती है, रिस्पॉन्स कैसे आता है, और ये सर्वर्स आपस में किस तरीके से आप ये काम करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर पूरा गाइड करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक पूरा डिप्लॉयमेंट का एक प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कि आप डिप्लॉयमेंट किस तरीके से आप इसकी कर सकते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कोई एक स्पेसिफिक आपने वेबसाइट बनाई है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर यूजर्स जो हैं, इसके अंदर एक यूजर है फॉर एग्जाम्पल शब्बीर, या फिर एक यूजर है रेहान, ठीक है। अब आपने कोई अपनी वेबसाइट बनाई है रेहान.com, ठीक है। तो रेहान.com जो आपने वेबसाइट बनाई है उसका आप लाइव कैसे करते हैं, उसके अंदर आप जो है वो लाइव करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आपके पास आ सकते हैं, फिर उसके अंदर मैं आपको पूरा पूरा A to Z में आपको इसके अंदर गाइड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें यूज हो रही होती हैं वो चीजें मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। अच्छा, फिर इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोमेन नेम्स में आपको बताता हूँ, ईमेल होस्टिंग में आपको बताता हूँ, एसएसएल सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको पता चलता है कि एसएसएल सर्टिफिकेट्स आपके क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फाउंडेशनल फ्रंट एंड डेवलपर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको मैं पूरा गाइड करूंगा। फाउंडेशनल फ्रंट एंड डेवलपर्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल समरी है जो कि मैंने आपको अभी बताई है, ये जिसके अंदर आप प्रोडक्टिव पूरा एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप सेटअप करते हैं, फिर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट को आप पूरा एक स्ट्रक्चर आप एक प्रोजेक्ट का पूरा बनाते हैं, फिर सैस एंड CSS का आप अप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स आप बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स आपके क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स आपके वो होते हैं कि जो वेबसाइट आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये वेबसाइट आपके मोबाइल के ऊपर किस तरह की का लुक एंड फील देती है, ठीक है। तो ये आपकी ये जो वेबसाइट आपकी, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, जो कि आप मोबाइल के ऊपर आप सेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव लेआउट्स आपके होते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा डॉम की मैनिपुलेशन होती है, वो मैं आपको पूरा इसके बारे में गाइड करूंगा, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। फिर इसके बाद आपका गिटहब के ऊपर आप जब पूरी एक टीम के साथ आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जब किसी कंपनी को आप ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर आपके पास एक बड़ी टीम आपके पास होती है जहाँ पे एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से आपके काम कर रहे होते हैं और वो किस तरीके से वो प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, वो चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, क्योंकि मेरा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी टीम्स के साथ मैंने काम किया, तो उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस होता है इसके अंदर कि आप जब प्रॉपरली एक आप टीम के साथ काम करते हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, गिटहब क्या होता है आपके पास, जो है वो एजाइल डेवलपमेंट क्या होती है, एजाइल की जो मेथोडोलॉजी है वो क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर गाइड करता हूँ। अच्छा तो ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी आपको। अब इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब इसके अंदर जो आगे जो चीज़ें मैंने राइट डाउन करी हुई हैं ये और ज़्यादा टेक्निकल लेवल के ऊपर हैं। जब हम इसको करेंगे तो फिर मैं आपको उसके बारे में पूरा समझाऊंगा कि आप किस तरीके से आपको कौन सी चीज़ आपको क्या क्या आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपके पास मेनली जो आपके पास फील्ड निकलती हैं IT सेक्टर को जब आप ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर एक IT के अंदर मतलब आपकी बहुत सारी फील्ड आपकी इसके अंदर निकलती हैं, जिसके अंदर आपके पास फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने एक नाम लिया UI/UX डिजाइन, ठीक है। UI/UX डिजाइन आपका एक आपकी एक डेजिग्नेशन है, ठीक है, UI/UX डिजाइनर। अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पे फील्ड निकलती है फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फिर इसके अलावा आपकी और भी काफ़ी सारी फील्ड आपकी निकलती हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाते हैं डेवऑप्स इंजीनियर्स आपके पास आ जाते हैं, फिर डेवऑप्स इंजीनियर के बाद के अलावा आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाते हैं, SEOs आपके पास आ जाते हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स आपके पास यहाँ पर होते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास और भी बेतहाशा इसके अंदर जो है वो फील्ड हैं जिनको आप जो है वो चूज कर सकते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन इन सारी फील्ड्स आपकी जो है वो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट से जाके लिंक करती हैं। वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपकी क्या होती है, सबसे पहले टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपकी होती है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को समझना, ठीक है। उसके बाद आपकी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर आप फ्रंट एंड और बैक एंड को आप समझते हैं, उसके अंदर आप किस तरीके से काम होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो उसके अंदर भी आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का आपको बहुत ज़्यादा आपको काम करना होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको आइडियाज़ होना चाहिए कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर उसका क्या काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई पेड कैंपेन वगैरह आप रन करते हैं तो हर पेड कैंपेन जब आप रन करते हैं तो उसके अंदर हर कैंपेन की आपकी ट्रैकिंग होती है जो कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं। अगर आप करवाना चाहेंगे तब भी आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए, अगर आपको खुद करना है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो
इसके अंदर ये होता है कि आपको ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं कि हम जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर हैं, लेकिन हमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सीखनी है। तो वो क्यों सीखनी है उनको, उनका रीज़न ये होता है कि वो पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग तो वो सीख लेते हैं, फिर उसके बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये भी हमें सीखनी चाहिए। तो फिर वो ये है कि फिर अपनी स्किल्स को वो आप थोड़ा सा ग्रो करके फिर आगे वो उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, फिर इसके बाद में आपको थोड़ा सा जो है वो फिग्मा का आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि फिग्मा किस तरीके से काम करता है और क्या होता है। जी, आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये यूआई यूएक्स और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स एक साथ कर सकता हूँ? सर एक साथ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप एक साथ करें। उसका रीज़न ये है कि आप जो है वो एक साथ कवर नहीं कर सकते। कवर का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस सही तरह से आप नहीं कर पाएंगे। मतलब सिर्फ सीखना आपको नहीं आना चाहिए। मतलब सीखना आपका जो है वो सिर्फ 20 to 30% आपका पार्ट होता है। उसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो अगर आप इम्प्लीमेंट सही तरह से नहीं करेंगे और उसकी प्रैक्टिस आप सही तरह से नहीं करेंगे तो फिर आपका सीखना जो है वो यूजलेस हो जाएगा। ओके ठीक है, शुक्रिया सर। ठीक है। अच्छा, रिएक्ट जेएस का आपने जी सवाल किया। रिएक्ट जेएस के साथ आपका नोड जेएस जो है वो आपका होता है, लेकिन नोड जेएस की बेसिक्स होती हैं। पूरा बैकएंड डेवलपमेंट नोड जेएस का आपका नहीं होता। मतलब ये आपका रिएक्ट जेएस जो है वो इसका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो नोड जेएस आपका होता है इसके अंदर, लेकिन नोड जेएस आपका जो है वो एक बेसिक लेवल का उसका एक टच आता है। लेकिन रिएक्ट जेएस जो है वो आपका इन डेप्थ होता है। तो इंशाल्लाह बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर हम नोड जेएस को जो है वो थोड़ा बहुत कवर करेंगे। लेकिन बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर जो हम चीज़ें कवर कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिशनल इस वक्त का फ्रेमवर्क है लारावेल और पीएचपी, वो हम सबसे ज़्यादा उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि तो जी मैं अभी फ्रंट एंड सीख रहा हूँ आपसे ना, तो ओके। फ्रंट एंड के साथ में ये अभी ना करूँ, ये मैं बाद में सीख लूँ वो खत्म हो कोर्स? हाँ बिल्कुल, बाद में कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ ना करूँ, आप ये सजेस्ट करते हैं दोनों नहीं, साथ मैं साथ साथ ना साथ करूँ? में कोई भी सजेस्ट नहीं करता कि आप साथ साथ कोर्स करें। मुझे फीस से मतलब ठीक है। नहीं है। मतलब आप फीस इसकी आधी दें, पूरी दें या फिर एक साथ दें, तो मतलब लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट कभी भी नहीं करूंगा कि आप साथ साथ करें। उसका रीज़न ये है कि आप जो है वो साथ करेंगे ना, तो फिर साथ करने से ना तो आप ये कंप्लीट कर पाएंगे ना आप वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है ये है सर, कि मैं बाद फ्रंट में एंड आप पहले ही का करता हूँ, लॉस फिर मैं होगा। ये करूँ। पहले एक चीज़ के ऊपर पूरा आप फोकस करें। ठीक है, और उस चीज़ के ऊपर आप पूरी प्रैक्टिस करें। मतलब प्रैक्टिस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने अपने सेशन के अंदर आपको बताई है तो आप सिर्फ उसी हद तक आप स्ट्रक रहें। आप थोड़ा सा अपने एंड ठीक के है। ऊपर गूगल आपके पास है, उसके ऊपर आप जाएं, रिसर्च करें। मैं आपको प्लेटफॉर्म्स आपको बताऊंगा, वहाँ पे जाके आप अपना रिसर्च वर्क करें और उनके अंदर जो है वो आप अलग अलग आइडियाज़ आप सोचें और उन आइडियाज़ को जो है वो आप कॉपी करने की कोशिश करें। तो सीखने का आपका जिसमें सबसे पहला स्टेप आपका होता है आपको कॉपी करना आना चाहिए। जब आप कॉपी एग्जैक्टली सेम आप जब कॉपी करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर उसके बाद आप अपने आइडियाज को भी आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप कॉपी भी सही से नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपनी क्रिएटिविटी आप उसके अंदर ऐड करें। सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप बेसिक्स जो हैं वो आप क्लियर करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे आपके पास आइडियाज ऑटोमेटिकली आपके पास जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें से यूट्यूब पे बड़े अच्छे कोर्सेज हैं, आप साथ साथ उसके करते हैं, उसको हेल्प करेंगे गूगल के साथ। यूट्यूब पे का बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। जी जी, मेरा ilms.com को भी अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे ना तो वहां पर भी आपको इसकी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, तो उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ठीक पहले है, मैं फ्रंट एंड करता हूँ, फिर मैं इसको करूँगा। जी ठीक जी है। बिल्कुल, ठीक कोई मसला नहीं। ठीक। ओके, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ फिग्मा के बारे में। फिग्मा एक्चुअली क्या किस तरीके से काम करता है और फिग्मा, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर के क्या डिफरेंस क्या है इन तीनों के अंदर। ठीक है, अच्छा आपके पास यहाँ पर तीन सॉफ्टवेयर हैं। एक आपके पास होता है फिग्मा। ठीक है, अच्छा एक सॉफ्टवेयर आपके पास है यहाँ पर फिग्मा। ठीक है, फिग्मा के अंदर क्या होता है, फिग्मा के अंदर आप क्या करते हैं, सिर्फ आप इसके अंदर यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को आप डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास यहाँ पर तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, एक है फिग्मा, एक है आपका एडोब फोटोशॉप और एक है आपका एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये जो तीनों सॉफ्टवेयर आपके हैं इन तीनों के अलग अलग डिफरेंसेस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिग्मा सीख लेते हैं तो आपको एडोब फोटोशॉप सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप एडोब फोटोशॉप सीख लेते हैं तो आपको फिग्मा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप एडोब इलस्ट्रेटर सीख लेते हैं तो आपको फिग्मा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर रखिएगा
कि इन तीनों सॉफ्टवेयर के यूजेज जो हैं वो यूजेज डिफरेंट यूजेज हैं, जो कि आप डिफरेंट पर्पस के लिए आप इन तीनों सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपको जैसे बताया कि फिग्मा का जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप सिर्फ यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस आप डिजाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन उस यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए आपको अगर कोई पिक्चर अगर आपको लगानी है और उस पिक्चर को आपको एडिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं एडोब फोटोशॉप, ठीक है। तो एडोब फोटोशॉप आपका जो इम्पोर्टेंट जो एडोब फोटोशॉप का जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि एडोब फोटोशॉप आपका जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर आपका जो है वो इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है। उसकी स्पेशलिटी जो है वो स्पेशलिटी उसकी इमेज एडिटिंग है, ठीक है। ये आपका एडोब फोटोशॉप की डेफिनेशन में आपको सिंपल सी मैंने आपको बताई। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर आपका क्या है? एडोब इलस्ट्रेटर आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसको आप इमेज एडिटिंग के लिए आप यूज नहीं करते, उसको आप वेक्टर शेप्स बनाने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। मतलब वेक्टर ग्राफिक्स आप बनाने के लिए आप एडोब इलस्ट्रेटर को आप यूज करते हैं। तो फिग्मा आप यूज करते हैं यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन करने के लिए। एडोब फोटोशॉप आप यूज करते हैं इमेज एडिटिंग के लिए, और एडोब इलस्ट्रेटर आप यूज करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर मैं आपको थोड़ा सा यूजेज दिखाऊं, तो इसका यूजेज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक वेबसाइट हम यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेबसाइट है ilmiz.com के नाम से, ठीक है। अच्छा, इस वेबसाइट को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर एक तो आपको इसका यूजर इंटरफेस आपको नजर आ रहा है जो कि इसका फिग्मा पे डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस यूजर इंटरफेस के बाद आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आइकन्स आपके यूजर इंटरफेस का पार्ट नहीं है, ये आइकन्स आपका है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब ये है कि इन आइकन्स को आप ड्रॉ करके आप इन आइकन्स की को एज ए ग्राफिक्स आप इन आइकन्स की आप डिजाइन करते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप यूज करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर और भी सॉफ्टवेयर और भी आपके पास यहाँ पर चीजें हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर पीछे एक पिक्चर नजर आ रही है, एक यूनिवर्सिटी पिक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। आप अगर इस इमेज की अगर आप बात करें तो आपको इस तरह की और भी काफी सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको इमेज नजर आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक करीम की इमेज, ठीक है। करीम की मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। फिर करीम के अलावा आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो फूड पांडा में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और उबर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और एक वेबसाइट मैंने यहाँ पर लिखी है fortunes.com। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स मैंने यहाँ पर ओपन करी है, जिनके अंदर एक मेरे पास फूड पांडा, ठीक है, और इसके अलावा एक पिक्चर में है मेरे पास उबर, ठीक है। तो उबर के अंदर भी आपको यहाँ पर एक यूजर इंटरफेस आपको इसका नजर आ रहा है, लेकिन इस यूजर इंटरफेस के अंदर आपको यहाँ पर आइकन्स नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर एक पिक्चर नजर आ रही है जो कि आपकी एडिटेड पिक्चर है। एडिटेड का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये पिक्चर आपकी जो है वो बिल्कुल एक ब्राइट पिक्चर हो, और यहाँ पर भी इसका जो पार्ट है वो आपका ब्राइट हो, लेकिन यहाँ पर इसका आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इसको डार्क किया हुआ है, ठीक है। तो डार्क यहाँ पर क्यों किया हुआ है, उसका रीजन ये है कि ये इस बॉक्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस पिक्चर को यहाँ पर डार्क किया है, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी इमेज एडिटिंग होती है, और न सिर्फ ये बल्कि आपकी और भी काफी सारी एक हाई लेवल इमेज एडिटिंग आपकी होती है, जिनको आप यूज करते हैं, जिनको आप बनाते हैं, तो वो आप एडोब फोटोशॉप के अंदर आप बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी इमेज एडिटिंग होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूवी बैनर्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये मूवी बैनर्स आपको ये नजर आ रहे हैं, तो इस तरह की जो इमेज एडिटिंग आपकी होती है ये आपकी एडोब फोटोशॉप के ऊपर आपकी बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो ये इमेज एडिटिंग आपकी एडोब फोटोशॉप के ऊपर होती है। और अगर आप इस पिक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका वेक्टर ग्राफिक्स का काम आपका ज्यादा है, रियल इमेजेस यूज नहीं हुई है। मतलब रियल इमेजेस का मतलब ये है कि कोई ह्यूमन की कोई पिक्चर यहाँ पर यूज नहीं की हुई, अगर आप इस पिक्चर को अगर आप देखें, ठीक है। तो ये आपका मोस्टली जो काम हुआ हुआ है ये आपका वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर काम हुआ हुआ है, तो जो कि आप एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर आप इस काम का बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हर सॉफ्टवेयर का आपका एक डिफरेंट यूजेज है, और इस सॉफ्टवेयर को आप जब अलग अलग सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं तो फिर उसको आप इन पर्पसेस के लिए आप यूज करते हैं, जिसके अंदर आप यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को आप डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं फिग्मा को। और अगर आप कोई इमेज एडिटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इमेज एडिटिंग अगर आपको करनी है जो कि आपको इसमें यूज करना है अपने यूजर इंटरफेस के लिए, आपको कोई इमेज लगानी है यहाँ पे, फॉर जैसे कि आपके पास ये एक पिक्चर आ रही है, अब इस पिक्चर को भी यहाँ पर एडिट करके लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है इसको अगर आपको डिजाइन करना है तो आप ये काम फोटोशॉप के ऊपर बहुत आसान तरीके से और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई वेक्टर ग्राफिक्स आपको बनाने हैं तो वेक्टर ग्राफिक्स आप एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर आप अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक वेक्टर ग्राफिक आपको नजर आएगा जिसके अंदर आपका ये एक आइकन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह होते हैं वो आप एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर आप आसानी से आप बना सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन थोड़ा सा पसंद आया होगा। इसके अंदर अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे बता दें उसके बारे में। तो फिर ये है कि हम इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर कल हम मुलाकात करते हैं। तो अगले सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे फिग्मा को, और फिग्मा के अंदर मैं आपको पूरा A to Z में फिग्मा के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसका ओवरव्यू आपका क्या होता है, किस तरीके से आप इसके ऊपर काम करते हैं, और कौन कौन से ऑप्शन इसके होते हैं, और ये ऑप्शन जो आपके आ रहे हैं इन ऑप्शंस के ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं, लेफ्ट पैनल क्या होता है, राइट पैनल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल के सेशन के अंदर मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ, और इसको हम प्रैक्टिकल कल के सेशन के अंदर हम इसको करके और मजीद देखेंगे, ठीक है। सर एक सवाल था मेरा। जी बोले। सर ये UI UX के कोर्स में यूजर सर एक रिसर्च बात, एक सर वायरफ्रेम पे में सवाल वन बाय वन पूछना करके प्लीज, वन बाय वन करके प्लीज। सर ये UI UX के कोर्स में वायरफ्रेमिंग, यूजर रिसर्च, प्रोटोटाइपिंग, जी ये सर जो जी प्रोसेस ये होते बिल्कुल हैं बताऊंगा। जी ये बिल्कुल बताऊंगा। ये शामिल है सर? जी ये बिल्कुल शामिल है इसके अंदर। जी ठीक, शुक्रिया सर। जी जी पूछें, क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा सर, ये पूछना था कि ये जो हम पिक्चर्स एडिट करते हैं, क्या जी क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है पिक्चर्स के लिए? नहीं, देखिए पिक्चर्स के लिए क्या होता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक अच्छा, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है हम कि खुद। मैं आपको इसका थोड़ा सा यूज केस में आपको बता देता हूँ। यूज केस के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई भी डिजाइन आप बना रहे होते हैं तो क्लाइंट को आपको आइडियाज देने पड़ते हैं। आइडियाज का मतलब ये है कि आप क्लाइंट को बताते हैं कि आप जो पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, आपके पास ये आइडिया है कि आप इस तरह के पिक्चर आप यहाँ पर लगाएं, ठीक है। तो अगर क्लाइंट का कोई फीडबैक उसके ऊपर होता है तो वो आपको प्रोवाइड कर देता है फीडबैक। अगर वो क्लाइंट को इमेज चेंज करनी होती है तो आप तो एक क्लाइंट आपसे दो, इसके अंदर आपके पास दो सिनेरियोज होते हैं। एक तो सिनेरियो आपके पास ये होता है कि क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई आप जो है वो ये स्पेसिफिक पिक्चर है, आप इसको यूज कर लो। या फिर क्लाइंट आपको ये बोलता है कि आप मुझे दो तीन ऑप्शन आप मुझे दिखाओ कोई डिफरेंट पिक्चर्स के। तो आप क्या करते हैं कि आप अपना रिसर्च वर्क करके आप उससे बेटर पिक्चर आप क्लाइंट को निकाल के दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू फीडबैक। अच्छा अच्छा, एक और सर आपने जी इसके बारे में बताना था कि फ्रीलांसिंग जो आप सिखाएंगे वो अपवर्क का जी। सिखाएंगे या फाइवर अच्छा, का फ्रीलांसिंग सिखाएंगे? के अंदर क्या होता है कि मैं आपका एक सेशन, एक से दो सेशन में आपके फ्रीलांसिंग के मैं रखूंगा, जिसके अंदर मैं आपको अपवर्क और जिसके अंदर मैं आपको अपवर्क, फ्रीलांसर और फाइवर, ठीक है, इन तीनों का मैं आपको एक ओवरव्यू में आपको गाइडलाइन में इसकी दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको तीनों के मैं आपको प्रोफाइल क्रिएशन भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके अंदर प्रोजेक्ट्स कैसे गेट करने हैं उसके बारे में हम इस एक से दो सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग के। सर ये UX डिजाइन करने के लिए यूजर रिसर्च जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको पूरे स्टेप्स में आपको कल के सेशन के अंदर मैं इसके पूरा स्टेप्स में आपको समझाऊंगा कि यूआई डिजाइन करने के लिए आप कहाँ से चलिए, स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से आप इसको डिजाइन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। जी और कोई शुक्रिया सर। आप में से किसी का क्वेश्चन? जी और कोई सर एक क्वेश्चन और आप में सवाल से किसी? पूछना मैंने आपसे, जी एक एक सवाल और पूछना मैंने आपसे। जैसे वर्डप्रेस पे थीम, अब सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है अच्छा आपकी। सर, मैंने ये पूछना था, जैसे वर्डप्रेस जैसे वर्डप्रेस की थीम और प्लगइन थीम मिल जाते हैं, बने बनाए थीम मिल जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे। क्या फिग्मा के भी थीम्स मिल जाते हैं नेट से बने बनाए? फिग्मा के प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं, और प्लगइन्स के साथ साथ आपको कुछ इसके यूआई किट्स भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि आपको जो है वो इस फिग्मा के अंदर आप प्योरली आप यूजर इंटरफेस आप खुद डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो जो आपको बने बनाए भी मिलते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है वो पूरा बना बनाया आपको डिजाइन मिल गया और आपने एज इट इज उसको यूज कर लिया, तो उसके अंदर आपको इतना फायदा नहीं होता है। लेकिन ये है कि उसके लिए आप अगर दूसरे सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करें, जैसे कैनवा है या फिर कोई दूसरे आपके दूसरे आपकी एप्लीकेशन हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप जो कोर उसका जो स्किल सेट है आपका, आप उसको अवॉइड करें। जैसे कोर स्किल सेट आपका क्या है कि आपको खुद डिज़ाइन करना आना चाहिए, ठीक है। जब आप इसको खुद डिज़ाइन करना आप सीख लेंगे तो फिर आप कैनवा हो या फिर आपको कोई और सॉफ्टवेयर हो, आप उसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी आपकी मार्केट में डिमांड भी इसकी सबसे बहुत ज़्यादा है।
अगर आप कैनवा से अगर आप कंपेयर करें, ठीक है। और भी काफी सारे रीजन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका पे स्केल अगर आप बात करें तो पे स्केल आपका जो है वो खुद जो कोर स्किल सेट आपका होता है उसका ज्यादा होता है कंपेयर टू फिग्मा, सॉरी कंपेयर टू कैनवा, ठीक है। तो जो आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, वो बने बनाए टेम्पलेट्स का आपका जो पे स्केल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वो लेकिन अगर आपका जो कोर स्किल सेट है अगर आप उसको सीखेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? जी सर। सर मुझे सिर्फ बता दें सर, वो कहाँ से डाउनलोड करना है फिग्मा का? जी, आप जाएंगे figma.com के ऊपर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप जाएंगे figma.com के ऊपर, और figma.com पे जाने जी के सर, बाद जी सर। अच्छा, आप figma.com पे जाएंगे। figma.com पे जाने के बाद आप यहाँ पे ऊपर लिख लें डाउनलोड्स, ठीक है। अगर आप या तो आप यहाँ पे डाउनलोड्स लिख दें, या फिर आप बिल्कुल बॉटम पे फुटर के ऊपर चले जाएं और यहाँ पर आपको डाउनलोड का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड्स के लिंक के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे, डेस्कटॉप ऐप फॉर मैक ओएस, डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ से इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। जी, क्लियर है? अच्छा, फिर जाके डेस्कटॉप ऐप पे विंडोज के लिए फिर इस पे करना है? जी, बस आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक जैसे ही आप करेंगे ना, तो आपकी यहाँ पर वो आपकी यहाँ पर फाइल इस तरह से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये डाउनलोड हो जाए, आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर थैंक आज यू के सर। सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।